प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी कि आपने हम सबको संभाल के रखा और जीवित रखा और अपने धर्मी दाहिने हाथ में रखा। पिता, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने लोग प्रभु आज के इस दिन को देख रहे हैं पिता, इन सबों के जीवनों में कार्य करना मेरे खुदा। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने लोग प्रभु यीशु इस सुबह की प्रार्थना में पिता परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुने, पिता परमेश्वर वो तेरे बड़े अनुग्रह को अपने जीवन में देखे, तेरे बड़े हाथ को अपने जीवन में देखें और तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। इनकी सारी मुश्किलें आज यीशु मसीह के नाम से तेरे वचन के द्वारा प्रभु यीशु दूर हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जब आज ये तेरे वर्ड को सुने प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, इनकी सारी मुश्किलें दूर हों और खुदावन यीशु का नाम इनके जीवनों में सबसे ऊंचा हो। और प्रभु यीशु अपनी बंदिशों से, अपनी शर्मिंदगियों से आज आज़ादी पाए और अपने जीवन में तेरे बड़े काम होते हुए मैं मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम एक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आज इस सुबह की प्रार्थना में। आज उपवास मीटिंग है और मैं उपवास में हूँ और आज भी, कल भी और परसों भी हम उपवास मीटिंग में रहेंगे। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि इन 3 दिन के उपवास में आज वीरवार, शुक्रवार और शनिवार और संडे को फिर चर्च में, तो एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है उन लोगों के लिए जो संडे चर्च में आने वाले हैं। परमेश्वर उनको ब्लेस करेंगे अपनी पवित्र आत्मा जी के द्वारा। और इस दिन एक अद्भुत परमेश्वर का मसा, एक अद्भुत परमेश्वर की ब्लेसिंग लोगों के लिए है कि परमेश्वर उस दिन अपनी स्वीट के द्वारा, अपने मीठे के द्वारा, अपने स्वीट के द्वारा लोगों के जीवनों में कार्य करेगा। जिस प्रकार से जब लोगों को स्वीट मिलेगी खाने के लिए, तो जब वो स्वीट को खाएंगे तो उनके जीवन में वो जो कड़वाहट है, वो जो क्रोध है, वो जो बुराइयां हैं, जो छुपी हुई आत्मा है, जो पाप की आत्मा है, बुराई की आत्मा है, जनरेशन कर्ज है, श्राप है, वो सब उस स्वीट के द्वारा ख़त्म होंगे और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके जीवन में होगा। और जिस प्रकार वो स्वीट मीठी है, उनके जीवन में मिठास आएगी यीशु मसीह के नाम। वो स्वीट ऐसे नहीं मिलेगी, वो स्वीट आपको स्पेशली प्रार्थना करके मिलेगी। मैं इन 3 दिन के उपवास में हूँ और मैं स्पेशली परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा स्वीट के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में उस स्वीट के द्वारा बड़ा काम करे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। यस, हम एक वर्ड को सुनने जा रहे हैं जहाँ पर जो याकूब की पुस्तक और उसका याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 2 और 4 आयत में लिखा है, इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम में नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे भाइयों, जब तुम में नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तुम उसे आनंद की बात समझो और उसे आनंद की बात समझकर उसे क्या करो, उसे सह लो और अपने विश्वास को क्या होने दो, अपने विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होने दो। धीरज को क्या है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो जिससे तुम्हारा विश्वास परखा जाए और तुम सिद्ध हो जाओ। सिद्ध होने का मतलब होता है, जब एक व्यक्ति सिद्ध होता है तो वो पूरा हो जाता है, उनमें किसी बात की घटी नहीं रहती। अगर बाइबल के अनुसार हम सीखें तो बाइबल इस प्रकार से बता दी कि 44वीं ई के लगभग जब हेरोदेस अपने लोगों को सताने लगा, 44वीं ई के लगभग जब हेरोदेस अपने लोगों को सताने लगा, तब लोग तीतर बितर हो गए और बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए। तब याकूब, खुदा के याकूब धर्मी जन ने, याकूब नबी ने क्या किया, लोगों को उकसाने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए उसने इन वचनों को लिखा और उनको बोला। याद रखें, जब आपके जीवन में दुख तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है, तो वो आपको इस प्रकार से नहीं देखना कि मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, वो आपको गिराने के लिए आए। वो आपको गिराने के लिए नहीं, वो आपको ऊँचा करने के लिए आए। हालेलुया।
क्योंकि हम जब दुख तकलीफ़ों में परेशानियों में बने रहते ना, अड़े और खड़े रहते, तो हम अपने जीवन में एक बड़े लेवल को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि उसने अपनी सामर्थ हमेशा निर्बलों पर प्रकट की है, उसने ज्ञानवानों पर, बुद्धिमानों पर, ताकतवरों पर नहीं करी। जो लोग दबे हुए होते हैं, जो लोग परेशानियों में होते हैं, जो दुख में होते हैं, परमेश्वर ने हमेशा अपनी सामर्थ उन्हीं लोगों पर प्रकट की है, और परमेश्वर उन्हीं को ऊंचा करता है, उन्हीं को बढ़ाता है। जिस प्रकार बाइबल में लिखा, मैंने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि जो ज्ञानवान हैं उनको लज्जित करने के लिए, जो निर्बल हैं, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनको मैंने चुन लिया है ताकि मैं उनको क्या कर सकूं, उनको बलवंत कर सकूं, उनको ऊंचा कर सकूं, उनकी इज्जत बढ़ा सकूं। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ जो है वो क्या की है, निर्बलों पर प्रकट करता है। जिस प्रकार से आप बाइबल में पढ़ते हैं तो पौलुस, खुदा के धर्मी जन, इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभु जी, मेरे पैर में एक कांटा लगा है, और इस कांटे को मेरे पैर में जब लगा हुआ है तो इस कांटे के द्वारा मुझे दर्द होती है, मुझे दिक्कत होती है, परेशानी होती है। प्रभु तू इस कांटे को मेरी ज़िंदगी से दूर कर। और प्रभु उससे यही कहते हैं कि तू कांटे को निकाल मत, मेरा फजल ही तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। इसका मतलब यह है कि जब जब वो कांटा उसे चुभता था, जब जब वो कांटा उसके जीवन में दुख तकलीफ को लेकर आता था, तब तब वो परमेश्वर को याद करता था। आज जब हमारे जीवन में कई प्रकार के कांटे हो सकते हैं, वो कर्जे का कांटा हो सकता है, वो बीमारी का कांटा हो सकता है, वो दुख तकलीफ का कांटा हो सकता है, वो परेशानी का कांटा हो सकता है, किसी भी प्रकार का कांटा हो सकता है। जब वो कांटा आपके जीवन में आता है, जब वो संघर्ष का कांटा आपके जीवन में आता है, तो आपको परेशान नहीं होना, आपके लिए परमेश्वर का फजल ही बहुत है। आपको उन परेशानियों में और परमेश्वर के नज़दीक जाना है, और परमेश्वर के नज़दीक जाना, आपने और परमेश्वर से प्रार्थनाओं में, दुआओं में बढ़ना है, आपने दबना नहीं है। याद रखें, हर एक इंसान को जब एक ऊंचे लेवल पर जाना होता है, एक ऊंचे पड़ाव पर पहुंचना होता है, एक बड़ी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखना पड़ता है, तो उसको उस जगह से होकर जाना होता है जिसको वो पसंद नहीं करता। आज लोग चाहते हैं मैं ऊंचे लेवल पर तो पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे हमेशा मेरे साथ में भलाई होती रहे और मैं ऊंचे लेवल पर पहुंच जाऊं। याद रख रहे, अगर आपको किसी अच्छे स्थान पर पहुंचना है, किसी ऊंचे लेवल पर पहुंचना है, तो आपको ऐसी जगह से होकर जाना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। आपको ऐसे संघर्ष में से होकर जाना पड़ेगा जिस संघर्ष को आप पसंद नहीं करते। आपको ऐसी जगह से होकर जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका दिल क्या है, परेशान होता है, और आप कहते हैं कि मैं कहाँ फंस गया। आप परमेश्वर से बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे, प्रभु मैं तो तेरा धर्मी जन हूँ, मैं तेरी आज्ञा को मानने वाला हूँ, तेरा भय में होकर चलने वाला हूँ, तो मेरे जीवन में ये संघर्ष क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों आ रही है, मेरे जीवन में ये क्यों आ रहा है। लेकिन याद रखें, वो आपको गिराने के लिए नहीं, वो आपको ऊंचा करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बता रही है, अगर आपको ऊंचा होना है तो आपको उस पंडाब में से होकर निकलना पड़ेगा, उन परिस्थितियों में से, उन दिक्कतों में से, उन संघर्षों में से आपको निकलना होगा और आपको पार लगना होगा। हालेलुया। जिस प्रकार से बाइबल बताती है कि अगर आप यूसुफ के बारे में सुने, यूसुफ एक परमेश्वर का धर्मी जन, परमेश्वर की आज्ञा पर मानने वाला, उसकी शिक्षाओं पर चलने वाला। उसके भाइयों ने छोटी समय में उसे क्या किया, कुएं के अंदर फेंक दिया, फिर कुएं के अंदर से निकाल कर उसने उसको इस्माइलियों के हाथ भेज दिया। इस्माइलियों के हाथ से जब वो मिस्र में गया तो क्या हुआ, वो वहाँ पर जाकर वो ऐसी जगह पर एक काम करने लग गया, वो पोतीपर के घर में काम करने लग गया, है ना। और बाद में जब वो वहाँ पर पोतीपर के घर में काम कर रहा है तो उसकी वाइफ को छेड़ने का आरोप उसके ऊपर लगा, वाइफ को छेड़ने का आरोप उसके ऊपर लगा, फिर वो जेल खाने में डाल दिया गया। तब भी उसने एक बार भी ये नहीं कहा प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसने एक बार भी ये नहीं कहा। वो तब भी परमेश्वर के साथ बना हुआ है, तब भी प्रार्थना में बना हुआ है, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। वो प्रार्थना में बना रहता है, वो परमेश्वर का धर्मी जन बना रहता है। वो ये कह सकता है प्रभु मैं तो तेरा भय मानता हूँ, तेरी आज्ञा पर होकर चलता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु मुझे मौका मिला था पाप करने का, पोतीपर की वाइफ के साथ सोने का, मैं सो सकता था। प्रभु क्या फ़ायदा तेरे पीछे होकर चलने का, क्या फ़ायदा प्रभु तेरी आज्ञा को मानने का, क्या फ़ायदा तेरे से प्रार्थना करने का, मेरे तो जीवन में दुख ही दुख आई जा रहा, तकलीफ ही तकलीफ आई। उसने ऐसा नहीं करा मेरे भाइयों, उसने परमेश्वर के भय में होकर चलता रहा, और भय में चलता रहा परमेश्वर का। इसीलिए वो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो राजा के सपनों का अर्थ बता पाया, वो जेल से बाहर निकलवाया गया, और उसके जीवन में एक बड़ी बुलंदी। बाइबल बताती है कि राजा की कुर्सी पर तो कौन बैठा था, राजा फिरौन बैठा था, लेकिन राजा के नीचे पद पे सारा हुक्म जो चलता था
वो यूसुफ का चलता रहा। यूसुफ एक राजा का मंत्री बनाया गया, एक राजा से छोटी पोस्ट पे पहुंचा गया, एक राजा की पदवी पर पहुंचा और एक बड़े काम को उसने किया। हालेलुया। क्या सोच रहे हो? चल, एक जेल से निकाल के एक राजा की पदवी पर डायरेक्ट कैसे हो सका? ये कैसे हो सका? एक ऐसे वो ऐसी जगहों से होकर गुजरा जहाँ से वो नहीं होकर जाना चाहिए था। वो कुएं में गया, कुएं में गिरा, उसके भाइयों ने उसको इस्माइलियों के हाथों भेज दिया। फिर वो वहाँ पे मिस्र में जाके काम करने लगा लोगों के घरों में। फिर वहाँ से निकाल के फिर वो पोतीफर के घर में काम करने लगा। पोतीफर के घर से काम करके फिर वो जेल खाने में गया। जेल खाने से निकल के फिर वो ऊँची पदवी पर गया। इन जगहों पर वो कहीं पर भी एक बार भी वो कोसा नहीं परमेश्वर को। वो परमेश्वर को वो ये कहता है कि प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में बड़ी है। वो परमेश्वर में धर्म। अगर आप डैनियल के बारे में देखें तो डैनियल को क्या हुआ? डैनियल जब बंधुआ बना के गया गया था, गुलाम बना के गया गया था सद्रक मेशक अबेदनीगो और डैनियल, और वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं। जब वो परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं तब वो राजा नपुंसक के सपनों का अर्थ बता पाता है और उसको भी ऊँची पदवी मिलती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आपको ऊंची पदवी अपनी ज़िंदगी में देखनी है, अगर आपको ऊंचे स्थान पर जाना है, तो आपको उन दिक्कतों में, उन परेशानियों में आपको परमेश्वर को ये नहीं कहना कि प्रभु मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आ रहा है। आपने उन दुखों में, तकलीफ में, परेशानियों में आपने अड़े रहना है, खड़े रहना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जितना दुख आए उतनी प्रार्थना में बढ़ना है, जितना दुख आए उतनी प्रार्थना में बढ़ना है। याद रखें, जब आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। वो आपके विश्वास को देखकर, वो आपके उस लाइफ को देखकर आपके जीवन में बाद में एक ऐसा मोड़ मोड़ेगा कि आप एक ऊंचे स्तर पे होगे। और जब आप उस ऊंचे स्तर पे होगे ना, तो आपकी गवाही देखने वाली होगी। आप लोगों को खुश होकर बोलेंगे जब आप एक अच्छे स्थान पे पहुंचेंगे कि मैंने इतने दुखों को पार किया। याद रखें, एक कमांडो, एक पुलिस वाला जब एक बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है, उससे पहले वो कितने संघर्षों को पार करता है, कैसी कैसी ट्रेनिंगों में जाता है। कभी वो कीचड़ में लेटता है, कभी जंगल में जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कैसे उसे खाना पड़ता है, कभी कहीं गारे में सूख जाना करता है, कितनी पीड़ाओं को सहना पड़ता है, तब जाके वो एक कमांडो बनता है। याद रखें मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको एक ऊंचे स्तर पे पहुंचना है तो आपको इन दिक्कतों में से, परेशानी में से पार होकर जाना पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरे ऊपर क्यों दिक्कतें आ रही है, मेरे पर क्यों परेशानी आ रही है, क्यों मेरे हालात ऐसे हो रहे हैं। लेकिन अगर आज तब भी परमेश्वर में बने हुए हो, परमेश्वर को शिकायत नहीं कर रहे, आप दुआ में, प्रार्थना में बने हुए हो, परमेश्वर आपको ऊँचा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखें, बाइबल इस प्रकार से बताती है, अपने खुदावन का वचन इस प्रकार से बताता है कि हमें, जब हम जैतून है ना, जैतून को अगर हम पीसते हैं तो वो क्या बनता है? वो तेल बनता है। अगर हम जैतून को देखें या बादाम को देखें, है ना, बादाम को देखें, नारियल को देखें, अगर हम उसे पीसते हैं तो वो क्या बनता है? तेल बनता है वो। और अगर हम उसी प्रकार से, अगर हम फूल को अगर जो मसले, है ना, गुलाब के फूल को मसलें, रोज़ के फूल को मसलें, तो हम उसे सूंघ के देखते हैं उसके स्मेल को, तो वो एक परफ्यूम निकलता है ना, उसमें से खुशबू निकलती है। उसी प्रकार से अगर आप एक अच्छे धर्मी जन हैं, एक विश्वासी धर्मज हैं, अगर एक खरे धर्मी जन हैं, तो अगर आप पिसने के लिए तैयार हैं तो याद रखें, आप पिसने के लिए तैयार हो जाएं। और आपका पिसना क्या है? यही पिसना है जब आप इन दिक्कतों में, परेशानी में होकर निकल रहे हैं, आप पिस रहे हैं। और जब आप पिस रहे हैं तो आप आने वाले समय में एक सिद्ध इंसान बन जाएंगे, एक खरे इंसान बन जाएंगे। जब परमेश्वर कहेगा कि मैंने इस व्यक्ति में ये दिक्कतों में आया, परेशानियों में आया, बहुत सारे संघर्षों में आया, लेकिन मैंने इसे कभी भी गिरा हुआ नहीं पाया, ये हमेशा ऊंचे स्तर पर रहा, ये हमेशा प्रार्थना करने वाला इसका जीवन रहा, मैं इसको ऊंची पदवी दूंगा। और परमेश्वर बाद में कोई आपके अंदर कमी नहीं पाएगा, आपको स्वर्ग के राज्य में भी याद करेगा और आपके लेवल को भी वो बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, याद रखें, अगर आपको ऊंचा होना है अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको एक ऊंचे पंडाब पर पहुंचना है, अगर आपको सिद्ध बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उन संघर्षों को आनंद की बात समझकर आपको सहना होगा। और आपको क्या करना होगा? अपने विश्वास को क्या करना पड़ेगा? धीरज धरना पड़ेगा। धीरज धरना यही होता है, आप अपने दिक्कतों में, परेशानी में धीरज धर के बैठे और प्रार्थना में बने हुए हैं। जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि प्रभु ये कांटा मुझे दिक्कतें देता है, लेकिन प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है। आप लोगों के लिए भी प्रभु का अनुग्रह बहुत है, वो आपको ताकत देगा, बल देगा, कुवत देगा और आप इन सभी परेशानियों से बाहर निकल पाओगे। मैं विश्वास करता हूँ आप इस 15 मिनट के इस वचन में आप परमेश्वर की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को पा रहे हैं और आप इस वचन को अपने जीवन में आशीष के रूप में पाएंगे।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितना वचन आज ये लोग सुने पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, ये बड़ी आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। मेरे खुदाबंदा पवित्र आत्मा जी, ये वचन इनके हृदयों से लोप ना होने पाए, ये वचन इनके हृदयों में 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु जी ये तेरी पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे खुदा। इनकी मुश्किलों को हल कर, इनके जीवनों में आनंद भर, वो आनंद जो पिता परमेश्वर तेरी ओर से आता है। पिता इनके जीवन में कार्य करे। पिता तो दया कर, कृपा कर प्रभु, मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष। गॉड ब्लेस यू ऑल।